Good morning and welcome to all of you. Once again, it's a new bright day. आज हम फिर से शुरू करेंगे। अब तक हमारा हो गया था 3.3 एक्सरसाइज 3.3 तक। अब हम आज जो करेंगे वो एक्सरसाइज 3.4 है। हमारा सेम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में क्या दे रखा है इन्होंने, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए ऑल रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम उसमें एक 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है। ऑल पैरेललोग्राम हैविंग 190 डिग्री। तो सारी प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की लगेगी और साथ में एक प्रॉपर्टी ये कि एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो रेक्टेंगल है। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा उस हिसाब से ट्रू। लेकिन अब देखते हैं, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में बोला पैरेललोग्राम है ये, उसमें एक 90 डिग्री है, तो ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। तो सारे के सारे रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल्स क्या ये स्क्वायर होंगे? ये तो हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो सारे के सारे, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, देखिए दोनों प्रॉपर्टी लगी ना। लेकिन क्या हुआ, इसमें भी 90, इसमें भी 90। ये तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, सारे के सारे रोम्बस जो होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे। ऑल भी लिखा हुआ है, देखिए इसको भी कंसीडर करना है, ऑल या सम ऐसे जो होते हैं ना वर्ड, उसको भी कंसीडर करते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो रोम्बस में क्या दे रखा है हमारा, रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है कि सारे पैरेललोग्राम्स, जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे उनके साथ क्या होगा, उनकी साइड जो है वो सब बराबर होगी, तो वो रोम्बस होगा। ठीक है, तो साथ जितने भी ये है, ठीक है, ये है, इनके क्या है, ये सारी साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम में आता है, ये भी पैरेललोग्राम में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी यही है कि सारे सारे पैरेललोग्राम्स जिनका की क्या होता है, सारे साइड्स बराबर हो, इनके मेजर बराबर हो। तो क्या है, इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर, तो ये भी पैरेललोग्राम के अंदर आता है और ये भी पैरेललोग्राम के अंदर आता है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड है ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था, हमारा सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद हमारा पैरेललोग्राम, उसके बाद हमारा ट्रेपेजियम और उसके बाद हमारा यहाँ काइट। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमारा आ जाता है एक रेक्टेंगल है और दूसरा रोम्बस है। रोम्बस में हमारा एक स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल में हमारा एक स्क्वायर आता है। अब हमारे क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ये देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर में यह है कि ऑल पैरेललोग्राम्स हैविंग क्या है, ऑल रेक्टेंगल, बल्कि यह है प्रॉपर्टी ऑल रेक्टेंगल्स हैविंग ये 90 डिग्री। ठीक है, और साथ में ऑल साइड्स इक्वल, तो ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है तो ये पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये ठीक है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो देखिए वो पहला हमने क्या वो किया कि पहले रेक्टेंगल है दूसरा पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डी पे, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट ये पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सारे के सारे स्क्वायर्स हमारे जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होंगे, जितने भी स्क्वायर आएंगे वो सब पैरेललोग्राम के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, फॉल्स होगी, गलत है। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ई पे, ऑल काइट्स आर रोम्बस। ठीक है, तो सारे के सारे काइट्स रोम्बस होंगे। काइट की प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट जो ये कंसेक्यूटिव साइड्स हैं दोनों सेम होने चाहिए। तो देखिए हमने मान लिया ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये क्या रोम्बस बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है
और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों बराबर है। तो ये क्या है, ये रोम्बस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये इसीलिए ऑल है इसमें। ऑल मतलब पूछा गया है कि ऑल क्या सारे होंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फॉल्स आ गया। ठीक है, सारे नहीं होंगे, कुछ तो होंगे लेकिन कुछ नहीं होंगे। अब हम इस पे आ जाते हैं। ऑल रोम्बस आर काइट्स, जितने भी रोम्बस होंगे वो काइट्स होंगे। काइट की प्रॉपर्टी क्या है, वही फिर आ जाते हैं। काइट की प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट जो कंसेक्यूटिव मींस कंसेक्यूटिव साइड्स जो होंगे वो क्या है, हमारे बराबर होंगे। ठीक है, ये एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ठीक है, तो ये बराबर है। तो सारे रोम्बस, रोम्बस मींस इनके सारे के साइड्स बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके, ये इसके, ये इसके। तो और काइट में क्या बोला है कि ये एक पेयर बराबर, एक पेयर बराबर। ठीक है, तो अब ये तो इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, और है क्या, एक्चुअली चारों बराबर है। तो प्रॉपर्टी तो आई रही है ना रोम्बस वाली, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, देखिए अगर हम उल्टा चलेंगे, सारे काइट्स रोम्बस होंगे तो ये फॉल्स होगा, सारे रोम्बस काइट्स होंगे तो ये ट्रू होगा। क्योंकि इनकी इसकी प्रॉपर्टी में आधा तो आता है लेकिन आधा नहीं आ पाता है। इसमें क्या है, सारे के सारे रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी इसमें, जितने भी इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी वो इसमें आ जा रही है। ठीक है, तो वो सारे के सारे काइट में आ जा रहा है, काइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, तो क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होंगे? ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी है? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जो कोई से भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का ये क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगाते हैं। इसकी कोई एक पेयर ये इसके बराबर है, मतलब पैरेलल है, बिल्कुल है। इसको मान के चलते हैं, क्या ये है? बिल्कुल है। हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए ना कि वन ऑफ द पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो सारे ऑल पैरेललोग्राम्स आर ये ट्रेपेजियम, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। अब क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्या सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होंगे? तो फिर से वही है इसकी प्रॉपर्टी कि एक कोई सा भी पेयर, ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टली ले लो या वर्टिकली ले लो, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर में है तो पैरेलल होंगे, तो क्या है, ये भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, आइडेंटिफाई करो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे हैं जिनकी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड्स जो हैं वो बराबर किसके होने चाहिए, लेंथ के होने चाहिए। तो इसमें बराबर लेंथ के कौन कौन से होंगे, जो चारों साइड होंगी। ठीक है, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। एक हमारा पैरेललोग्राम ये हो गया, हमारा पैरेललोग्राम जो मैं वही फिगर याद करवा रहा हूँ। पैरेललोग्राम ये हो गया हमारा, इसके बाद हमारा हो गया एक हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया रोम्बस, इसके नीचे हमारे स्क्वायर, इसके नीचे स्क्वायर। यहाँ आ गया हमारा पैरेललोग्राम से ऊपर हमारे यहाँ था ट्रेपेजियम और यहाँ था हमारा काइट। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर। तो देखिए इसमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों जो है वो बराबर होनी चाहिए लेंथ की। ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर है पैरेललोग्राम, नहीं है, ये क्या हमारा, ये रेक्टेंगल, ये है, नहीं है, ये हमारे क्या है, स्क्वायर है, कि स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर। तो एक स्क्वायर हो गया हमारा, एक हमारा ये क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस की भी हमारी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है ना, तो एक ये हो गया, और ये तो स्क्वायर ही आ गया। तो स्क्वायर और हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा हो गया स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस जिसके की चारों साइड जो है वो बराबर हो। और हम अब बी वाला क्या है, 4 राइट एंगल्स। तो कौन से ऐसे जिनमें कि 4 राइट एंगल्स होने चाहिए, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में बिल्कुल चारों तरफ हमारी क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। रोम्बस, रोम्बस नहीं है। स्क्वायर, स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है। तो हमारे फिर से क्या आ गए, 2 आंसर आ गए, एक रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल और दूसरा क्या आ गया हमारा, स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर इज एक स्क्वायर, ठीक है, जिसके क्या होती है, चारों साइड्स बराबर होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि अ रेक्टेंगल, ठीक है, अ रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम। तो अ रेक्टेंगल हैविंग क्या है,
ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके कि चारों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसा है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि आ फिगर हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इट हैज 4 साइड्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड्स हैं इसके। अब हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम कैसा है, मतलब एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यह है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं, इट्स ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल। ठीक है, क्या है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऊपर की एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेलल, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है। एक रोम्बस, ये रोम्बस कैसा है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि एक पैरेललोग्राम जिसके की सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए। इट्स ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, तो ये सारे बराबर है ना, स्क्वायर में सारे सबकी वो मेजर बराबर होती है, तो वो क्या है, वो रोम्बस है। मींस रोम्बस में यह है कि वो पैरेललोग्राम जिसके कि चारों साइड्स बराबर हो, तो ये भी पैरेललोग्राम है और इसके चारों साइड बराबर है, तो ये रोम्बस भी है। ठीक है, अब रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल में क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि वो पैरेललोग्राम जिसके कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो वो तो इसमें क्या है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके कि एक साइड 90 डिग्री है। तो क्या इसमें है, एक साइड 90 डिग्री होती है, बिल्कुल है। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम भी है कि ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स, तो ये क्या है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल and one of the angle is of 90 degree। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटते हैं। ठीक है, अब कैसे काटते हैं, वो बराबर भागों में काटते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इस बड़े वाले को ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बाइसेक्ट माने दोनों, इसने इसको काटा, तो यहाँ से काटा तो ये आधा इधर और आधा ये, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, वैसे इसने इसको ये हॉरिजॉन्टल वाले को काटा, तो क्या है, ये इसका मेजर और इसका मेजर बराबर है। तो ऐसा किन किन हमारे उनमें होता है, किन किन डायग्राम्स में होता है हमारा। ठीक है, किन किन क्वाड्रिलेटरल्स में होता है, तो वो किस किस में होता है, देखिए बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये गया और ये गया, तो ये क्या है, बिल्कुल ही बराबर भागों में बांटता है इसको। एक तो हमारा पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, पहला हमारा पैरेललोग्राम, आंसर देता हूँ मैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। इधर आ जाते हैं हम ट्रेपेजियम पे, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो क्या ये बराबर भागों में बांट रहा है, ये वाली जो डायगोनल है इसको काट रही है, तो ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, और अगर ये इसको काट रही है तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काइट पे। ठीक है, काइट ये देखिए, ये काट रहा है, इसमें भी सेम वही है। ये क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other। तो एक दूसरे को काट रहे हैं बराबर भागों में।
ये इसको बराबर भागों में तो काटती है, ये बराबर है, लेकिन ये वाली छोटी जो डायगोनल है वो लंबी वाली डायगोनल को बराबर भागों में नहीं काटती। देखिए ये छोटा पोर्शन है, ये बड़ा पोर्शन है, तो ये काइट का नहीं होगा। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम के नीचे आ जाते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बराबर भागों में काटता है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के नीचे आ जाते हैं हम स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर क्या है, स्क्वायर चारों साइड बराबर हैं, ये भी बिल्कुल बराबर भागों में काटता है। ठीक है, हमारा एक आ गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब क्या बची हमारा, एक आ गया, अब रोम्बस बची हमारा, रोम्बस। ठीक है, इसकी ये डायगोनल तो बड़ा है और ये डायगोनल छोटा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, ये बराबर भागों में काटता है इसको, एक दूसरे को। ये लंबे वाले ने छोटे वाले को काटा तो बराबर भागों में काटेगा, और ये छोटे वाले ने लंबे वाले को तो ये भी बराबर भागों में, जबकि हमारा काइट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, एक रोम्बस। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल्स हमारे यही आ जाते हैं, ये 1 2 3 4, जो कि बाइसेक्ट हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है हमें कि क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। पहले वाले में क्या था, बाइसेक्टर था। ठीक है, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर तो होने ही चाहिए, तो हमारे कौन कौन से थे, ये फिगर थे हमारे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इनमें बाइसेक्टर तो है ही हमारे। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये 4 फिगर थे हमारे। अब इन चारों में हमने क्या देखना है कि वो परपेंडिकुलरली काटना चाहिए, एक दूसरे को काटते हुए यहाँ 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में नहीं बनाता है। ठीक है, ये तो हमारे फिगर पहले कैंसिल हो गए। एक हमारा हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक अगर ये रेक्टेंगल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ नहीं बना रहे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हमारा आ गया रोम्बस। रोम्बस हमारा क्या है, ये एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री में काटता है ये। ठीक है, चाहे छोटा ले लो आप चाहे बड़ा ले लो, रोम्बस हमारा 90 डिग्री में ही, दो हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो एक हमारा रोम्बस हो गया। दूसरा हमारा ये स्क्वायर, तो स्क्वायर का भी हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री में काटते हैं। तो हमारे क्या आ गया, एक रोम्बस आ गया और एक स्क्वायर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, एक तो रोम्बस और दूसरा स्क्वायर। ठीक है, जिसके कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। तीसरे पे आ जाते हैं हम। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि हुज आर इक्वल। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके कि डायगोनल बराबर है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बराबर हैं, ये पैरेललोग्राम है, बराबर है नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं है, हम कुछ वो नहीं कर सकते। ट्रेपेजियम में, ये ट्रेपेजियम है, ये भी, ये तो हो गया हमारा लंबा, ये हो गया छोटा। ठीक है, काइट के भी दोनों अलग अलग हैं, छोटा बड़ा। अब हमारा आता है ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की क्या है, चाहे आप जितना बड़ा ले लो, ये देखो, ये जितना छोटा कर लो या जितना बड़ा कर लो, इनके ये जो डायगोनल्स होंगे वो सेम होंगे, बराबर मेजर के होंगे। तो एक तो हमारा रेक्टेंगल आ गया, दूसरा हमारा रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस में आया था, ये तो हमारा हो गया लंबा हो गया, जिसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो ये हमारा कैंसिल। अब हमारे एक स्क्वायर आया, तो स्क्वायर में भी क्या होता है, हमारा दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे क्या हो गए, एक रेक्टेंगल इसका आंसर, एक रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। ठीक है, जिसके कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल मेजर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, रेक्टेंगल है एक रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी यह है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके कि जितने भी एंगल्स होंगे, इंटरनल एंगल्स, वो क्वाड्रिलेटरल जिनके कि इंटरनल एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं
ठीक है। ये एंगल्स क्या होनी चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना है, ये 90 बनता है इसका, ये कितना 90, ये 90 और ये 90। तो सारे के सारे जितने भी इसके इंटरनल एंगल्स हैं वो सारे क्या है 180 से छोटे हैं, कम है। एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आंसर, सिंस इट्स ऑल एंगल्स इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से सारे के साथ जितने भी इसके ये हैं, ये स्क्वायर तो मैंने ऐसे बना दिया। रेक्टेंगल के बारे में पूछा है तो रेक्टेंगल का ही बताते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल के सारे क्या है 90 डिग्री के होते हैं, जो कि 180 से छोटे होते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। ABC हमारा right angled triangle है, ठीक है। and O is the midpoint, O ये midpoint है किसका, ये 90 डिग्री की opposite जो side है ये वाली इसका midpoint है। that means ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों मेजर बराबर है। अब कह रहा है कि explain why O is equidistant from A, B and C। ए बी और सी में इक्विडिस्टेंस कैसे होगा, ये इसके बराबर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी, ए बी और सी तीनों के इसके बराबर कैसे हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों तो जब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में ये दोनों तो बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कंप्लीट डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये बनाया हमने और यहाँ से सी में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक हमारे क्या बन गए पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इक्विडिस्टेंस में, ये यहाँ से OA OB और OC, ठीक है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि why, because in a parallelogram diagonals bisect each other and O is at the intersection point, ठीक है, क्लियर। ओके बच्चों, आज का तो हमारा ये यहीं कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी या डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मेंशन कर दीजिएगा कि इसके कोई ये समझ में नहीं आया या इसकी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, इस तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।